इसमें एक अंग है बहदे का अंग, बहदा। बहदा का अर्थ होता है व्यर्थ, यूजलेस। उसके अंदर बताते हैं सट दर्शन सब, सट दर्शन सट भेष कहावें, बहुविध धू धू धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग अलग है, ये वैदा है। सट दर्शन सट भेष कहावें और बहुविध धू धू धार मचावें। इन्हीं सट भेषों में से एक ये जैन धर्म का उत्थान हुआ है। तो ये कहते हैं कि सट दर्शन सट भेष कहावें, भेख अलग अलग समुदाय जैसे गिरी, पुरी, नाथ, औघड़, वैष्णव, ये इस प्रकार के सट भेख, 6 प्रकार के सट माने 6 प्रकार के भिन्न भिन्न जो संप्रदाय बनी है उनको सट भेष कहते हैं। ये सन्यासी, 10 नामी, ये सारे सट भेषों में आते हैं। ये सभी सट भेषों में आते हैं। सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध दू दू धार मचावें, तीर्थ व्रत करें तर बीता, ये वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा, ये भी व्यर्थ है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा, यो भी वैदा है। क्या बताते हैं? बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बिटंबर बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, वो भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सुल सन्यासी कुल क्रमनासी, भगवे प्योंदी भूले धोंदी, चल छिद्र की भक्ति ना कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। भरम कर्म भैरों को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे, माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी, बाना गौड़ी भांग बसोड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बनफल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंत्र सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। आकी दौरा बांध बटोरा, धूमा धामी किसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। नगर निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। दुमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। हाथों करुआ कंदे फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कहावे, जटा जलम दम भूले अधम, तन बैरागी छापा दागी। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भूले जोगी रिधि के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे, यो भी बैदा है व्यर्थ है। पाती तोड़े आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी, यो भी बैदा है
ताल मंजीरा मन नहीं छीरा बहुविध नाचे नाम न बाचे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा उर्दबाही भूले साई दोमर पाना भेद न जाना यो भी बैदा है तपा आकाशी बाहर अमासी मौनी पीठी पंच अंगीठी यो भी बैदा है सरवर माही झरने नाही बुद्धि के बोरा लेगी जोरा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा कंद कपाली अंदर खाली बाहर सीधा ये है गधा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा 84 की चाल न चलिए अर्दावा काहे कुंदलिए मीही पीस मनी को मारो मगज कुफर का बोझा डारो लंगर लो भी अंदर से ऊपर सो भी अंदर कड़वा भांडी भरवा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अब क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ भेष कहावे बहुविध धूंधू धार मचावे तीर्थ व्रत करे तर बीता वेद पुराण पढ़त हैं गीता यो भी बैदा है। ये भी व्यर्थ है ये साधनाएं कि जो सत साधना को छोड़ के अन्य जो साधना करते हैं वो बहुत ही कठिन भी करते हैं और ऐसी करते हैं कि जन साधारण को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध होने से मोक्ष मार्ग न होने से वो सभी क्रियाएं हानिकारक होती हैं, व्यर्थ होती हैं, वो लाभदायक नहीं होती। उनके विषय में बता रही हैं। क्या बताते हैं? 4 संप्रदा 52 द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। 4 संप्रदा और 52 द्वारे, ये जो नाना प्रकार के पंथ बने हैं इनके विषय में बता रहे हैं कि इन्होंने निज नाम का विचार नहीं किया, सच्चा नाम इनको मिला नहीं और उसके अभाव से इन्होंने साधनाएं भी की लेकिन वो व्यर्थ की। क्या बताते हैं? बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैराग तो ले लेते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए युगों युगों से तरफ रही है और उसको जो भी कोई थोड़ी सी परमात्मा की प्रेरणा की कहानी सुना देता है तो वो पुण्यात्माएं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं और वो इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि घर भी त्याग जाते हैं, बैराग ले लेते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो भी व्यर्थ है। जब मार्ग मिला नहीं, साधना ठीक मिली नहीं, उस बैराग लेने से घर त्यागना भी व्यर्थ है। बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नी चोट निशाने। बिन सतगुरु यानी पूर्ण संत के बिना निशाने पर चोट नहीं लगती, अर्थात यथार्थ ज्ञान, सच साधना और सच्ची भक्ति का ज्ञान नहीं होता। तत्वदर्शी संत के बिना निशाने पर चोट नहीं लगती, अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। आगे क्या बताते हैं? सन्यासी 10 नाम कहावे शिव शिव करे न संशय जावे। ये सन्यासी 10 नामी जो सन्यासी कहलाते हैं 10 नामी होते हैं और वो क्या नाम है उनके 10? वो शिव के पुजारी हैं और उनके 10 नियम हैं और उन 10 नियमों का रोज जाप करते हैं। वो क्या क्या नियम है? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, इस तरह के उनके नियम हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इन नियमों के गुणगान करने से नहीं, सत साधना करने से जीव का मोक्ष होता है। सन्यासी 10 नाम कहावे शिव शिव करे न संशय जावे। वो शिव की साधना तो करते हैं लेकिन उनका संशय समाप्त नहीं है। जैसे किसी भी शिव के पुजारी को आप पूछिए, उसको यही नहीं मालूम कि तू साधना जो कर रहा है ये कौन से शिव की कर रहा है।
क्योंकि काल भी अपने आप को शिव कहता है और काल का पुत्र भी शिव है। और काल के पुत्र शिव के बारे में आपने आज सुबह के सत्संग में श्री शिव पुराण में पढ़ा कि वो जो शिव है काल भगवान सदाशिव, उसके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वो उनको कह रहा है, धमका रहा है, उनको लताड़ रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र और महेश कहते तुम भगवान नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम भगवान नहीं हो। मैंने तुम्हें एक एक विभाग दिया है और मेरी ही कृपा से तुम इस कार्य को करने में सफल हो रही हो। तो अब उन जो शिव के उपासकों को नहीं मालूम तुम कौन से शिव की पूजा करते हो, ये उसी शिव की पूजा करते जो काल का पुत्र है, पार्वती का पति है। और उसके विषय में कहा कि तुम पूर्ण परमात्मा नहीं हो, तुम अपने आप को भगवान मत मान बैठो। तो यहां कहते हैं सन्यासी 10 नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। इन तो पूछ लो भाई कौन से शिव की भक्ति करे, और अचल बचल हो जाएंगे सारे। फिर क्या बताते हैं, छल छिद्र की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। सुन सन्यासी कुलक्रम नासी, भंगवे प्योंदी भूले धोंदी। आगे बताते हैं, धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रूप बाड़ा। यो भी वेदा है वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। कहते हैं वेद पुराण गीता आदि इनको वेदों को ये पढ़ते हैं लेकिन इनसे अर्थ नहीं खुले, अर्थात ये वेदों के को यथार्थ रूप में नहीं समझ सके, ना पुराणों को ढंग से समझ सके और ना गीता जी को समझ सके। इसलिए इनकी क्रियाएं व्यर्थ हैं, वेदा है वो मोक्षदायक नहीं है। फिर है बहदे का ग्रंथ, ये सेकंड, इसमें लिखा है बैरागी सन्यासी सेवड़े चूतर छार लगा हुए हैं, 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े ये कहते हैं शरीर के ऊपर राख रमाए फिरते हैं, बसम रमाते हैं। क्या इस बसम रमाने से परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, ये गधा कुर्डियां पर लौटता है सारा दिन, सारे अरूट लोट मारा रेत में, तो उनको भगवान क्या उनको परमात्मा मिल सकता है? ऐसे ही शरीर को किसी प्रकार के आडंबर करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सत साधना करनी चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ, साधारण जीवन जो मनुष्य का है अपना उस तरह जीते रहिए और भगवान की भक्ति कीजिए। क्या बताना चाहते हैं कि बैराग तो ले लिया, घर भी त्याग दिया, अलग से शरीर पर एक पोशाक भी पहन ली, लेकिन कहते 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 500 नार कही है। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वार मुक्ति का सुखदेव करी बहुशैल वे। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वार मुक्ति का सुखदेव करी बहुशैल वे।
घर त्याग देने से, एक स्त्री को त्याग देने से आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। जब तक आपके साथ ये 5 नारी और हैं, इनको त्यागो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और 25 प्रकृति है शरीर की। तो उनके विषय में बताया है कि एक बैरागी सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगावे हैं, और 5 रांड 25 लड़के ये धूमधार मचावे हैं। सुख दे, जैसे कहते हैं एक स्त्री को त्याग देने से तू बैरागी नहीं बन गया, तेरे अंदर 5 नारी और हैं जो तुझे त्यागनी है। वो कौन सी हैं? जैसे क्रोध है, अहंकार, मान बढ़ाई। जैसे आपने सुना है प्रसंग के एक बार कुंभ का मेला भरा, और उसमें यही सन्यासी बैरागी, ये 10 नामी गिरी, पुरी, नाथ, ओघड़, वैष्णव, ये वहां पर भी लेने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए। और वहां प्रथम स्नान करने के ऊपर झगड़ा हो गया। वैष्णव कहते हम पहले स्नान करेंगे, और नागा जो महात्मा वो कहते हम पहले स्नान करेंगे। वो स्नान पहले, प्रथम स्नान के ऊपर अहंकार के कारण, मान बढ़ाई के कारण झगड़ा कर लिया, और 25,000 वो बैरागी, 25,000 जो घर त्याग कर गए थे, वो आपस में लड़ मरे, कत्लेआम हो गया। उसके विषय में बताते हैं कि बैरागी बैरागन सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगा हुए हैं, और ये 5 रांड 25 लड़के धुंधु धार मचा हुए हैं। और उन 5 नारी जो उनके साथ थी, वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कहते, और ये 25 प्रकृति शरीर की, कहते हैं तो धुंधु धार मचा रही है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारा विनाश करवा रही है। इनको त्यागो जब तुम बैरागी बनोगे। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे वता नारी री गावे हैं। कहती है कोई साधना हुई, कंठी माला मृगछाला ले ली साथ में हैं, और ढोलक तालरी झालर पीटे और ताना रीरी गावे हैं। कहते ये कोई भक्ति का साधन नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। यो भी बैधा है बैधे से भेद अलहदा। तो यहां पूछा कि तुमने बैधा क्यों जाना, तुमने कैसे पता लगा ये व्यर्थ साधनाएं हैं? तो गरीबदास जी कहते हमें सतगुरु भेंटे न्यू जाना, हमें वो तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा कबीर जी आकर के मिले, उन्होंने ये निर्णायक ज्ञान दिया, तो हमने ये सब बैधा जाना, ये व्यर्थ साधना समझ में आई। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म न जाना ये भद्र भेख बनावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दुती ही गृह द्वार जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हमें तत्वदर्शी संत मिल गए, इसलिए हमें ये बातों का ज्ञान हुआ कि ये व्यर्थ है। क्या? करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करवा एक हाथ में लोटा, पानी का करमंडल, और शरीर पर केवल एक लंगोट बांध लेते हैं, और बनखंड में जाकर, जंगल में जाकर के एक गुफा बनाकर उसमें रहते हैं। और परमात्मा कहते फिर भूख लगे, भूख लगती है तो फिर लेकर वो करवा और फिर गृहस्थी के द्वार के ऊपर आकर भीख मांगते फिरते हैं।
तुम जिस गृहस्थी आश्रम को गलत मानकर कि ये मोक्ष, यहाँ मोक्ष नहीं होता, इसको छोड़कर गुफा बनाकर बैठ गए और फिर भूख लगी तब फिर गृहस्थी के आगे हाथ फैलाया करके, तो क्या बताते हैं, करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं, ये अक्षुद्धा कुत्ती गट में दूती फिर ग्रह द्वार जावे हैं। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुर ही तुतकारा ये गागड़ भांग गुटावे हैं। खाकी और निर्बानी नागा ये नंगे रहते हैं, कति निवस्त्र, कोपिन भी नहीं बांधते, पर्दे पर कति पशु की तरह घूमते हैं। उनके विषय में बताते हैं कि नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी, जो नंगे रहते हैं उनके विषय में तो कहते हैं कि क्यों शरीर को अपने सता रहे हो, त्रास दे रहे हो, और ये तो पशु पक्षी कुत्तों के जैसा व्यवहार है तुम्हारा जो नगन फिरते हो। परमात्मा ने सोधी दी है, सारी व्यवस्था दी है, वस्त्र बनाने की विधि बताई है, अपने शरीर को ढंग से ढक कर रखो और परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल करो, तभी छुटकारा हो सकता है। ये बनावटी बातों से, लोग दिखावा करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। तो क्या कहते हैं, खाकी और निर्बाणी नागा, नागा जो नगन रहते हैं, और सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुर ही तुतकारा वो गागड़ भांग घुटावे हैं। ले कहते हैं फिर भांग घोटेंगे और पी कर भांग और पड़े रहे पशुओं की तरह, वो भक्ति कहाँ करेंगे। सुल्फे पीवे, नशा हो जाओ, फिर आंख ठहर जा, नो कहीं तो सुरती ला रहा है, नशा में पाछा पर सुरती लाग जाओ, कितना पड़ियारो से डांगर की तरह। तो ये बनावटी बातें थी और हमें पता नहीं था, हम उनको संत मानते थे, महापुरुष मानते थे कि ऐसे ही साधना होती होगी, क्योंकि हम ज्ञान के अंधे थे, हमारे वो ज्ञान वाली आंखें नहीं थी, और वो अंधे थे जो जिनको हम आंखों वाला समझते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि इन्होंने गीता और वेदों को जाना है इसलिए ये साधना कर रहे हैं, यही मोक्षदायक होगी। नहीं, काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से है द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, जो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। काशी, गया जी, प्रयाग, महोदधी और जगन्नाथ ये धाम हैं, ये तीर्थ स्थल हैं, कहते वहां जाते हैं। ये भी बैदा है, यो भी बैदा है बैदा, बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हमारे को तत्वदर्शी संत मिल गया, इसलिए हमने इस बैदे का ज्ञान हुआ। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाते चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कवावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जाही, उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेटे न्यू जाना। क्या बताते हैं कि वो जैसे अभी सुनाया था आपको, वैष्णव साधु और नागा ये प्रथम स्नान करने के ऊपर इस जिद में मान बढ़ाई के कारण आपस में झगड़ा करके, लड़ाई करके कत्ले आम कर लिया। 25,000 साधु कट के मर गए, कत्ले आम कर दिया। और वो बेचारे घर भी त्याग गए, साधु भी बन गए, बैराग भी ले लिया। उद्देश्य था कि हम भगवान भजें, परमात्मा पावें, लेकिन अंधों से जा मिले,
वो ज्ञानहीन गुरुओं के पास पहुंच गए। उन्होंने उनको वो उल्टी पट्टी पढ़ा दी। उनके विषय बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाते एक चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जाही उनको भी नरक पठावे हैं। अब तीर तुपक तलवार कटारी नुके जमदड़ जोर बदावे हैं, डट कर लड़ाई करते हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी कहते हैं उनको हरिद्वार में, और भगवान से भी ना डरे। परमात्मा की पैड़ी, परमात्मा का घाट हर की पैड़ी कहते हैं, और भगवान से भी भय नहीं माना। हर पैड़ी हर हेत न जाना, हर की पैड़ी पर भगवान का प्यार भूल गए, और काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कुआवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। जो उनके दर्शन करने भी चला जाए उनको भी नरक मिलता है। ऐसे दुराचारी और दुष्ट लोगों को जिनको महात्मा कहा करते थे, उनके दर्शन मात्र से भी पाप लगता है। जिनको इतनी भी दया नहीं आई, आपस में गर्दन काट डाली, वो साधु नहीं, वो कसाई थे। और कसाई कैसे बन गए? शास्त्र विरुद्ध साधना से। परमात्मा का प्यार मिला नहीं, परमात्मा की रजा उन पर हो नहीं पाई। संपट चला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे है। संपट शिला को भगवान कहें, ये चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका, और वो दुनिया का मन भावे। इसे पशु हैं जो जरा सी भी उनको शांति नहीं, संतोष नहीं, दया नहीं, एक मिनट में ना जाने के शराब दे दें, जब थोड़ी बहुत की तो सिद्धि साधना कर ली तो शराब दे करके बर्बाद कर देते हैं, अपना भी नाश करते हैं और सामने वाले को भी नष्ट कर देते हैं। ये 10 नाम दया नी जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, ये शिव करता ठहरावे हैं। ये 10 नाम दया नी जाने, 10 नामी संत जो हैं साधु, इनके दया नाम की चीज नहीं। और ये गेरू कपड़ रंगावे हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं, और पार ब्रह्म से, पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं है। ये शिव को भगवान बतावे हैं, ये शिव करता ठहरावे हैं, शिव जी को भगवान बताते हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैधा बैधा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। हमने तत्वदर्शी संत मिल गए, इसलिए इस व्यर्थ साधना का ज्ञान हुआ। धूम्रपान आकाश मुनि मुख, धूम्रपान आकाश मुनि मुख, सुचित आसन लावे हैं, या तप से ती राजा होई धुंध धार बह जावे हैं। सन्यासी उदासी बाला रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत्का मर्म न जाने सुन में पवन चढ़ावे हैं। झरने बैठ तपे पच अग्नि, उर्द मुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे, मूर्खा को रीझ रिझावे हैं। झरने बैठ और तपे पंच अग्नि, उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रिझावे। ये क्या बताते हैं? परमात्मा के जैसे ये 5 अंगीठ, 5 धुने लगा करके 4-5 धुने लगाते हैं चारों तरफ,
और जेठ के महीने में, जून में तपस्या करते हैं, लोग दिखावा दुनिया को रिझाते हैं, और फिर वो जल धारा करते हैं, या तो झरना में बैठ जाते हैं। कैसे? एक बड़े से घड़े में और 100 छिद्र कर देते हैं, 100 छिद्र उसमें सुराख कर देते हैं, और उसको एक तिपाई के ऊपर रख देते हैं। पो के महीने में, माँ और पो के महीने में अर्थात जनवरी में, उसके नीचे बैठ जाता है वो पाखंडी, और उसके ऊपर 100 मटके पानी के उस गड्ढे में डाले जाते हैं ठंडे, और वो उसके नीचे बैठा रहता है उस जरडे में। क्यों? वो 100 ग्राम तो सुल्फा पी ले, आप नशे में बेराना कहां पड़ा है, कित बैठा है, फीम खा ले हैं। और नादान लोग ने सोचे भाई कमाल की बात है, इसी जनवरी में हम तक देख स्वेटर भी ओढ़ रहे, रजाई भी ओढ़ रहे, कमरा भी बंद कर रखा, फिर भी सर्दी लग रही है, और ये महापुरुष से पड़ा है, देखो इसी इतनी सर्दी के अंदर, और जल उनमें है ठंडे ठंडे जल में, और 100 मटकों का झरना अपने ऊपर लगवा रहा प्रतिदिन। पुण्यात्माओं, एक बार उस समय ये दास भक्ति मार्ग पर लग चुका था, उपदेश देता था, और हमारे गांव के अंदर एक ऐसे ही पाखंडी ने यू सांग रचा। उसने 5 ऐसे ही धूने लगा करके अग्नि के, और 30 दिन तक उसने साधना की, 40 दिन तक। वो क्या, तो उसकी हमने एक फिल्म बनवाई, हमारा एक भक्त भेजा, उसके साथ एक कैमरे वाला ले गए, हम जींद थे, हमारे पास पहले जींद ही आश्रम था छोटा सा, तो वहां से उसको भेजा, कैमरे वाला भेज दिया, फिल्म बनवाई। और वो फिल्म देखी जब इस दास ने, वो क्या करता है, वो पाखंडी 5 धूने लगा दिए जाते हैं। जैसे पहले दिन 5-5 उपले जलाए, अगले दिन 1 बढ़ा दिया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो क्या करता है, मैंने उस फिल्म को ध्यान से देखा, उसने उसके सिर पर बहुत बड़े बाल थे, जटा थी बहुत लंबी। वो क्या करता था कि सभी 5 के 5 धूनों को 5 जगह अग्नि जलवाकर, और वो उपले जो होते हैं गोसे, उनकी अग्नि बनवाता है। और गोशों की आग, उपलों की आग क्या होती है, एक बार सुलगने के बाद उस पर राख जमनी शुरू हो जाती है, और वो अंदर की आंच को बाहर नहीं आने देती। तो वो क्या करता था, जब पूरे धुने सुलग लेते, बिल्कुल उनमें धुआं नहीं रहता, तब वो जाकर उनके बीच में बैठ जाता। उससे पहले क्या किया उसने कि एक बाल्टी में पानी और राख घोल के खूब जैसे लिक्विड सा बना लिया, और उसमें अपने बालों को, पूरे नू के नू बाल उसमें बाल्टी में डाल के, और खूब अच्छी तरह वह राख और गीला पानी, वो भिगी हुई गारा सी पूरे उस जटा में भिगो के, और ऊपर लपेट कर बांध ली, और पूरे शरीर पे उसने राख मसल रखी, ऐसे लीप रखा जैसे लीपते हैं गारा से। वो फिर बैठा उन दोनों के बीच में, 5 अंगीठी चारों तरफ 5 धूने लाकर बैठ गया। उसने, वो क्या करता है फिर, आधा घंटा तक तो उसके ऊपर शरीर पे लगी हुई गिल्ली व राख गारा वो नहीं आंच लगने दे। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसने फिर अपनी वो जटा खोल ली, वो पूछड़ सा बालों का, फिर उनको जैसे पेट पर आंच ज्यादा लग रही है तो ऐसे करके पेट के ऊपर के घुमा दी, क्यों वो गिल्ली थी बिल्कुल गारा सी, और वो थोड़ी सी देर ऐसे पेट के ऊपर के, कभी इस साइड में घुमा रहा है ऐसे, कभी पीछे को घुमा रहा है, कभी इधर को घुमा रहा है, और फिर बांध लेता है। तो आध घंटा उसकी फिर चैन हो जाती है, शांति सी मिल जाती है, क्योंकि वो गिल्ली गारा हो जाती है,
वो राख गिल्ली बन जाती है, वो आंच नहीं लगने देती। और फिर उपलों की आंच एक आध पौन घंटे के बाद उस पर राख जम जाती है और वो धोने की आंच जो है बाहर नहीं आती, राख दबा लेती है। ये पाखंड देखा उसका। और दुनिया नु देखण जाओ हो बाबा तपरिया भाई, कमाल की बात है। ऐसे जून के महीने में और धूप के अंदर और भोले श्रद्धालु व्यक्ति बहन बेटियां उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। अब गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, 5 लाख रुपए उसके ऊपर वो पैसा जो है ना दान का आया। तो उसने कहा था कि मैं गांव में एक कन्या स्कूल बनाऊंगा। इस करके गांव वालों ने अपने रिश्तेदारों से भी जा जाकर चंदा लाकर उसको दिया। ये सन 1996-97 की बात है। वो फिल्म हमने देखी तो परमात्मा की महिमा, परमात्मा की वाणी याद आई। ओए होए, हे भगवान, ऐसे पाखंडियों को तो लोग पसंद करते हैं, कहते वो दुनिया के मन भावे हैं। फिर उसमें क्या खर्चा बताया कि 80,000 का तो सुल्फा पी गए वो बाबा जी और उसके मित्र। और जो क्योंकि गांव में जो दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा ऐसे व्यक्तियों का सहयोग देते हैं, तो सारे ने मिलाकर 80,000 के थे सुल्फे की उनकी जो है ना खर्चा था, ऐसा बता रही थी। और फिर उस बाबा जी ने क्या किया, एक सुमो गाड़ी निकलवा ली। जब ऐसी आया करती है 2.5-3 लाख की है, और 50,000 रुपये दे दिए गांव वाले, तगले सबको एक कमरा बनवा लियो। अब वो पे क्या बता रहे हैं कि सर्दियों में उसने वो जलधारा भी वहीं करनी थी। तब गांव वाले ने बोले तेरी टांग तोड़ांगे, जा यहाँ आ गया था तो कहां तक था, कन्या का स्कूल बनवाएंगे और 50,000 रुपये दे दिया। गाड़ी सुमो उस चंदे से निकलवा ली। ऊँचा शरीर पर कपड़ा नहीं और सुमो गाड़ी एसी में घूमने लग रहा। तो इस प्रकार ये बातें न्यू बिगड़ी। परमात्मा कहते हैं ये भी बैदा है, बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। झरने बैठ तपे पच अंगनी, उर्दमुख झोल झुलावे हैं। झरने बैठे और 5 अग्नि तपे, ये 5 धोने लाख है। झरने बैठे तपे 5 अग्नि, उर्दमुख झोल झुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ रिझावे हैं। कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो जिनको तत्व ज्ञान हो गया वह तो इनसे दुष्टों के निकट नहीं जावे, ये तो मूर्खा न रीझ रिझावे हैं। अज्ञानी अनजान लोगों को कहते हैं वो मूर्ख बनाकर उनसे चंदा लेकर मौज मचावे हैं। हमारा एक भक्त है, एक बेबे, उसके 3 पुत्र हैं और उनमें से बीच वाला कति निकम्मा, घर से भी भाग गया, घर से घर वालों की भी नहीं मानता, कति लफंडर। उसने पंजाब में जाकर यूं पाखंड कर लिया। जेठ के महीने में मेन रोड के सारा है और 5 धूने लाकर बैठ गया नो बाबा जी बन के, चिमटा लिया गार्ड। तो ये श्रद्धालु लोग सारे ही हैं परमात्मा के चाहने वाले। और पंजाब तो जमाकती बोला है इस मामले में। वहां के लोग तो संत को देखकर कुर्बान हो जाते हैं, उनको संत मिला नहीं है। ये डले डुआन वाले मिले, इनको बर्बाद कर डाला। तो वो वहां बैठ गया। तो वहां श्रद्धालु लोग आते हैं, ट्रकों वाले ट्रक रोक रोक के हैं, उसको एक मेरे ख्याल आधा किला तो जमीन दे दी और फोटो तुरवा रखे पाखंडी ने। पैसा का नो ढेर लाग रहा उसका आगे। तो फिर वो उसकी माँ को बहुत ज्ञान है, उसके 2 भाई हैं, उनको भी बहुत अच्छा ज्ञान, हमारे शिष्य हैं वो। तो जब उसने आके वो दिखाया पाखंड के चित्र, उसकी मां ने उसके कड़ में धड़ाक मारा, रे निकम्मे तो क्यों नरक का भागी हो रहा है?
पाखंडी इसे पाप न किधर रहेगा, कहाँ रखेगा? तो दुनिया के इस कोड ने लेकर आ गया, पैसे लिए, फिर अब भाग जाए यहां से। तो पुण्यात्माओं, ऐसे पाखंडी लोगों ने ये बर्बाद कर दिए श्रद्धालु लोग। तो उसके बारे में बताते हैं, जरने बैठ चप तपे पंच अग्नि उर्दमुख झोल झुलावे हैं, ज्ञानी पुरुषा तो निकट न जावे, मूर्खों को रीझ जावे हैं। आसन करें कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा सेती मरम नाही शब्दम खाली जावे हैं। आसन करें, ये लोग दिखावा करते हैं। आसन बड़े बड़े कठिन आसन हैं, उनको करके दिखाते हैं। दोनों हाथों को पंजों को रखकर पूरे शरीर को रख लेते हैं। कोई कोई घंटों तक रहते हैं, कोई ऊपर ने पैर कर ले, सिर पैर कर लेता है। कहते हैं ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है। ये तो आसन करें कपाड़ी ताली ऊपर चरण हलावे हैं, अजप्पा सेती मरहम नाई शब्दम खाली जावे हैं। कितनी प्यारी बात कही है। अजप्पा, ये जो श्वास का सिमरन आपको मिलता, सतनाम जो 2 अक्षर का है, ये अजप्पा जाप कहा जाता है, जो जपया नहीं जाता, मुख से नहीं बोला जाता, श्वास के द्वारा, ये अजप्पा जाप। कहते हैं कि वो ऐसी व्यर्थ साधनाएं करते हैं और अजप्पा सेती मरहम नाही, ये श्वास उस श्वास का सिमरन का ज्ञान नहीं, उनके मरहम को नहीं जानते। सब दम खाली जावे हैं, श्वास सारे व्यर्थ जा रहे हैं सिमरन के बिना। अजप्पा सेती मरहम नाही सब दम खाली जावे हैं। दम माने श्वास, सभी श्वास खाली जा रहे हैं उनके, अर्थात वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं ऐसी कठिन साधना करके। 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं, कूड़े भेख काल का बना ये संतों देखे रिसावे हैं। 4 संप्रदाय और 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं, और कूड़े भेख, कूड़े माने झूठे व्यर्थ, ये बनावटी है, भेख बना रखे इन्होंने, साधना ठीक नहीं है। कूड़े भेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। ये कूड़े भेख काल का बाणा, ये काल साधना में लगे हुए हैं सारे के सारे, और कोई संत जो सच्ची बात बताता है उसके साथ ये झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। संतों को देख कर रिसाते हैं, अर्थात वो नाराज हो जाते हैं। संत जो सच्ची बात कहे कि ये साधना मत करो बच्चों, ये तुम्हारी साधना ठीक नहीं है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, कही जाती है उनके हित की, लेकिन वो मानते हैं अहित और उनके शत्रु बन जाते हैं। उसके बारे में कह रहे हैं 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं, ये कूड़े भेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। कोथड़ियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं, मन मन के का फेर न जाण्या, शब्द साहेब दर नहीं जावे हैं। कोथड़ियों में हाथ दसोरे, बड़ी बड़ी कोथड़ी बनवा लेते हैं, उनमें हाथ डाल करके माला भीतर भीतर फेरते हैं, लेकिन वो माला फेर किस नाम की रही हो, वो नाम क्या है जिससे तुम मणियां फेर रहे हो, माला फेर रहे हो, जो तुम्हें लाभदायक नहीं है। कोथड़ियों में हाथ दसोरे माला गुप्त फिरावे हैं, मन मन के का फेर न जाना, साहेब दर नहीं जावे हैं। इस मन रूपी मनके का, मणिये का मरम नहीं जाना, क्योंकि मन ने सभी प्राणियों को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा रखा है, और इस मन रूपी मनके का भेद नहीं जाना, वो कोथड़ियों में हाथ देकर माला फेरना भी व्यर्थ है यदि नाम ठीक नहीं है। अब हमने आम के स्थान पर बबुल का बीज बीज लिया तो वो भी व्यर्थ है।
त्रिकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होई जो निस दिन पर भी नावे हैं। अब क्या बताते हैं, त्रिकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, 3 समय नहावे स्नान करते हैं और 12 तिलक लावे माथे पे। कहते हैं ये बनावटी बातों से, इस प्रकार की क्रियाओं से मोक्ष नहीं हो सकता। अगर ऐसे 3 समय नहाने मात्र से मुक्ति हो तो जल के मच्छा मुक्ति ना होई जो निस्दिन पर भी नावे हैं। जल के अंदर रहने वाले मगरमच्छ, मेंढक, मछली ये तो पानी में ही रहते हैं। अगर 3 बार स्नान करने मात्र से मोक्ष हो तो उनकी मुक्ति पहले होनी चाहिए आपसे भी। त्रिकाली स्नान करें फिर द्वादश तिलक बनावे हैं, जल के मच्छा मुक्ति ना होई जो निस्दिन पर भी नावे हैं। वो तो सारा दिन पानी में रहते हैं और तुम तो इंतजार करते हो पर बिकट लगेगी, उस समय जावांगे फिर हमारी मोक्ष हो जाएगा। तुम्हारे से पहले तो वो जल के जीव जंतु उस जल में ही रहते, उस तालाब में ही थे, उस तीर्थ पर थे जहां पर तुम्हारी पर भी लगनी थी। वो तो पहले उसके अंदर थे, तुम्हारे से पहले दान कर रहे हैं उसकी के अंदर। तो ये साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं, मोक्ष मार्ग मोक्षदायक नहीं है। शाहलोक, शाहनीप, शाहयुज और शाहरूप कहलावे हैं, 4 मुक्ति से मर्म नाई आगे की क्या पावे हैं। ये 4 मुक्ति बतावे हैं कि तुम जो 4 मुक्ति यहाँ की मानते हो, जो साधना तुम कर रहे हो, इनसे तो ये 4 मुक्ति भी ना हो तुम्हारी। वो भी साधना बताई है गीता जी में। ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उस चौथी मुक्ति, इन 4 मुक्तियों को पाने का भी तरीका विधि कोई और है जो साधना तुम कर रहे हो, ये वो 4 मुक्ति की भी नहीं है। गीता जी में बताया है कि मेरे वाली परम गति को पाने के लिए केवल एक ओम का जाप है, उसको अंतिम श्वास तक जो करते हुए शरीर त्याग कर जाता है तो वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और जो साधनाएं तुम कर रहे हो, जो ये गिनवाई जा रही है, ये तो तुम्हारी वो 4 मुक्ति की भी को ना। शाहलोक, शाहनीप, शाहयुज, शाहरूप कहलावे हैं, 4 मुक्ति का मरम नाही आगे की क्या पावे हैं। ये तो 4 मुक्ति भी नहीं होती तुम्हारी, आगे की यानी सतलोक जाने की तो तुम प्राप्त 100 कोस बातें हैं तुमसे दूर हैं, तुम नहीं प्राप्त कर सकती। आगे की तो बातें छोड़ो, ये 4 मुक्ति भी नहीं हो सकती तुम्हारी इस तरीके से। एती सौंज बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है, कनफू का गुरु कलवा भैरो सो हमको नहीं बावे है। अब ये क्या बताते हैं संत जी कि ऐसी इन जो मैं बता रहा हूं इनको निर्णय करके बता दे वो सच्चा मुर्शिद, वो सच्चा सतगुरु है। एती सौंज बखाने मुर्शिद सो सतगुरु कहलावे है, कणफू का कलवा गुरु कलवा भैरो हम सो हमको नहीं भावे है। एती सौंज बखाने मुर्शिद, ऐसी व्यवस्था बताए कि ये गलत है, ये भी वैदा है, ये भी गलत है और सत्य ये है, सो सतगुरु कहलावे है। और कनफू का गुरु कलुआ भैरो, जो कन पाड़ा, जो कान फूके फिरे, कहते इसे गुरु हमारे मन में नहीं आते, वो हमें पसंद नहीं है। मोनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे, ऐरन पीठ हथौड़ो घड़िया जा ऊपर गनसारा जड़िया। पत्थर पीतल से करनेहा भूल गए नारायण देहा, आत्म तत् का मर्म न जाना पूजत फिर ये जड़ पासाना। काले मुख का पत्थर गोली या मूर्ति तुमसे ना बोली, खान पान को पाती तोड़े मोहन भोग आप लोडे। तीर्थ बरतों फेरे खुलासा जो पानी गल जात पतासा,
वो तालब सपने नहीं आया, अष्ट कमल खोजी नहीं काया। क्या बता रहे हैं? परमात्मा की महिमा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को संत गरीबदास साहब जी बता रहे हैं। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे और कैसे आई हृदय तेरे, अहरण पीठ अथोड़ों गड़िया और जा ऊपर गणसारा झड़िया। पीतल पत्थर पीतल से कर नेहा, भूल गए नारायण देहा। आत्म तत्व का मरम न जाना, ये पूजत फिरे जड़ पाषाणा। के जो पीतल की मूर्ति या जो भी आपने मूर्ति बनवाई है, उसको बनाने में कारीगर ने कैसे कैसे उसके थोड़े मारे, थारे भगवान को पीटा। पहले तो उसको ऐरन में दिया, गर्म किया, फिर उसके थोड़े मार मार के उसके सारे वो अंग ठीक करे। कहते फिर तुम्हारा यो भगवान कैसे समझ में आया कि यो परमात्मा है जो इसी दुरुक्ति करके उसको तैयार किया गया। पत्थर पीतल से करनेहा, भूल गए नारायण देहा। ये पत्थर और पीतल ना भगवान मान रहे, ये परमात्मा ने इतनी सुंदर शरीर दिया है, इसकी साधना करो। कैसे? तीर्थ बरतों फिरे खुलासा, जो पानी गल जात पतासा। ओ तालब सपने नहीं आया, अष्ट कमल खोजी नहीं काया। सात धातु का पिंजर पिंडा, जाम सकल दीप नो खंडा। हर दम दम जगाया नाही, ताते लख 84 जाही। इसे सात धातु का ये पिंजर पिंडा, इसमें 7 धातुओं से ये हमारा शरीर बना हुआ है, और इसमें सकल दीप नौखंडा। हरदम दम जगाया नाही, और ताते लख 84 जाही। इस मानव शरीर को पा करके, यथार्थ साधना प्राप्त करके, श्वास का सिमरण पूर्ण संत से प्राप्त करके, दम जगाया नाही, हरदम दम जगाया नाही, ताते 84 जाही। पूर्ण संत से सत्य नाम लेकर के और उस श्वास का सिमरण किया नहीं, दम नहीं जगाया, यानी श्वास से भजन नहीं किया, इसलिए तू लख 84 के अंदर चला जाता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यों जाना। कार्तिक मास महात्म नावे, गया पिरागो पिंड भरावे। रसना राम रट्या ना कोई, अगली पछली सब ही खोई। क्या बता रहे हैं कि कार्तिक नायक ने कार्तिक, ये कार्तिक के अंदर विशेषकर हमारे हरियाणा में रोहतक जिले में ज्यादा रिवाज थी। कार्तिक के महीने में ये बहन बेटियां जोड़ों में नहाने जाया करती, तालाबों में सुबह सुबह उठ के, और उस तालाब में स्नान करने मात्र से पुण्य मानते हैं। फिर कार्तिक की पूर्णमासी को गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कार्तिक मास महात्म नावे, गया पिरागो पिंड भरवावे। रसना राम रट्या ना कोई, अगली पछली सारी खोई। पिछले कोई पुण्य थे, उससे मानव शरीर मिला, भविष्य की साधना बनी नहीं क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना की। अगली पिछली सारी खोई, भविष्य की साधना बनी नहीं, और पूर्व जन्म की कमाई से मनुष्य जन्म मिला था, ये बर्बाद कर दिया। पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, ये हैं जम किंकर के नाती। सूतक पातक जीमन जाही, 7 जन्म सुख करके पाही। ओह, पांडे पाठ पढ़े बहु भांति, और ये हैं जम किंकर के नाती। कहते हैं ये यमदूता के मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ये काल के खास दोस्त मित्र हैं, रिश्तेदार हैं।
ये गलत साधना करते हैं और करवाते हैं और काल के मुंह में हमें डाल रहे हैं। सूतक पातक जी मन जाही, 7 जन्म सुख करके पाही। सूतक होता है जब बच्चे उत्पन्न होता है, लड़का या लड़की, और पातक जब कोई मृत्यु हो जाती है। कहते हैं दोनों में, सूतक में भी खावें और मृत्यु हो जाए तो भी जीवन जावे। तो जिस क्रिया से ये 7 जन्म सुअर के पाओगे कंटिन्यूसली, गलत साधना करने और करवाने वाले 7 जन्म शुक्र के पाही। बता, अब ये परमात्मा थे, परमात्मा को पता था ये साधना गलत कर रहे हैं और उनको समझाते हैं कि तुम जो गलती कर रहे हो। पांडे लोगों, पंडित वो पंडिताई जो करते थे वो पंडित कहलाते हैं, जनसाधारण पंडित नहीं होता, वो पांडे नहीं होता। जो ये पाठ पूठ पढ़ कर दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं उनके विषय में कहा गया है। अब कहा तो उनके भले की है कि तुम अब लालच में, जरा से लालच में ऐसी गलती कर रहे हो, अगले जन्म में कंटिन्यू 7 जन्म सुअर के होंगे। फिर क्या बताते हैं, पैर जनेऊ फूले फाले, बामण होकर बहुगर घाले, उजड़ खेड़े जोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। कुछ एक ऐसे नालायक भी होते हैं, किसी को बता देंगे कि उनके पशुओं के चारे में आग लगा दो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। किसी को बताएंगे कि ऐसे एक बकरा काट दो और वहां बलि चढ़वा दो, इससे तुम्हारे कोई लाभ हो जाएगा। और कई ऐसा बताते हैं कि गांव साजले जोटे को मरवा दे तो तुम्हारे घर में ये फायदा हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो। पैर जनेऊ फूले फाले, बामण होकर बहुगर घाले, उजड़ खेड़े जोटा मारा, ताते ब्राह्मण का मुंह काला। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं। फिर बताते हैं भैरव भूत बिताला, ये है भैरव भूत बिताला, पैरें रुद्राक्षों की माला, चंदन चित्ते तिलक बनावे, बैठे गड़गड़ गाल बजावे। रगे दुसाम अथर्वण भाके, लादे बैल टट्टू हाके, खरकी जोन धरोगे देहा, भूल गए हो शब्द स्नेहा। कहते हैं कि तुम इतने तो शास्त्र ठाए फिरते हो, तुम्हारी जो साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है, इस कारण से तुम गधे की जूनी में जाओगे जो दूसरों को गुमराह कर रहे हो। क्या बताते हैं, साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेतु पांडे नी आया, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। क्या बताते हैं कि तुम ब्राह्मण कहलाते हो, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने अर्थात गुरु पद को प्राप्त करके, और ऐसी गलत साधना जनता को दे रहे हो, ऐसी गलतियां कर रहे हो। कहते हैं साना मुर्का प्रहलाद पढ़ाया, भक्ति हेत पांडे नहीं आया, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। के ब्राह्मण का तो तुम ढोंग रच रहे हो, ब्राह्मण की पदवी प्राप्त कर रहे हो, और कर्म कसाइयों जैसे कर रहे हो। हिरणा कुछ छाती तोड़वाई, और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। बाणा तो ब्राह्मण का, और जुल्म ऐसे कर रहे हो जिस कारण से हिरण्यकशिपु ने भी छाती तोड़वाई। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा जिसमें प्रवेश होती है, और स्वयं भी परमात्मा की भक्ति करते हैं, औरों को भी प्रेरणा करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की साधना की, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उसको वर दिया। कहते हैं साधक ब्राह्मण, हिरण्यकशिपु वैसे बाद में राक्षस कहलाया, वो कर्म से राक्षस बनता है, कर्म से ही वो उच्च होता है। तो यहां बताते हैं कि हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। भगत बना, साधना की,
वर पाया और फिर कर्म इसे जुल्म कर दिए, अपने पुत्र के साथ भी जो है ना ऐसे जुल्म कर डाले, दया नाम की चीज नहीं थी। तो उसके लिए कहते हैं कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरणा कुछ छाती तोड़वाई। जो गलत काम करके हिरण्यकशिपु ने भी दंड भोगा। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना। रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह पड़िया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना और महादेव की दीक्षा लेना, यानी शिव की भक्ति की। और फिर क्या कर्म किया, रामचंद्र की सीता हरिया, ताते मोह मुहाने पड़िया। इसलिए मुंदे मुंह पड़ा, अर्थात अपना सर्वनाश करा दिया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीज जाए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब क्या बताते हैं कि विश्वामित्र सुन विस्तारा और 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है। विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि जी राज ऋषि कहते थे और विश्वामित्र कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, मुझे राज ऋषि क्यों कहता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहते थे जब तू ब्रह्म ऋषि बन जाएगा मैं आपको ब्रह्म ऋषि कहूंगा, जब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बनते मैं आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकता। इस द्वेष के कारण वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी किसने, विश्वामित्र ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपनी पाठशाला में शाम के समय आरती करके, क्योंकि उस समय जंगलों के नीचे वृक्षों के नीचे ही ये पाठशालाएं हुआ करती थी। शाम के समय चांदनी रात्रि थी और वृक्ष के नीचे बैठे थे, शाम की आरती वगैरह करके बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो वो जो दूसरे विद्यार्थी थे वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कह रहे थे, हे गुरुवर हमारे 100 भाई जो हमारे साथी थे आपके पुत्र, वो दुष्ट विश्वामित्र ने मार डाले, हमें बहुत याद आते हैं। वो नीच व्यक्ति है, वो बहुत महापापी प्राणी है, उसने हमारे 100 भाइयों को मार दिया। और उस दिन वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी को मारने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के, उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के कि आज इसको ऊपर से कूद के और इस विश्वामित्र को भी मारूंगा। अब विश्वामित्र ऊपर बैठा था, वशिष्ठ जी जब ने कहा उन बच्चों को जो ये कह रहे थे, हे भगवान, हे ऋषि जी, हे गुरुदेव, विश्वामित्र बहुत नीच आत्मा है, बहुत दुष्ट आत्मा है, उसने आपके 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा विश्वामित्र बुरा व्यक्ति नहीं है, यदि उसके अंदर जरा सा क्रोध ना हो, अहंकार ना हो, उस जैसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। वो बहुत नेक आत्मा है, ऐसा मत कहो बेटा। ऐसी बात जब अपने शत्रु के मुख से सुनी, विश्वामित्र को ग्लानि बन गई अपने आप तय। क्या मन में सोचा, रे तू तो बहुत नीच है और तूने इसके 100 पुत्र मार दिए, किसी के एक पुत्र को कोई मार दे और उसके मुख से कोई प्रशंसा सुनकर दिखा देना, सारी उम्र
उस व्यक्ति की प्रशंसा वो नहीं कर सकता जिसका पुत्र मार दिया किसी ने। और जिसके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला और वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी यथार्थता को बता रहा है, ये सत्य है कि मेरे अंदर अहंकार भरा है, जिस कारण से मैंने ये 100 बच्चों की हिंसा कर दी। और ब्रह्म हत्या तो एक ही भयंकर होती है। इतनी बात सुनकर विश्वामित्र के हाथ पैर कांपने लग गए और वृक्ष की टहनियों को पकड़कर नीचे उतरा। और नीचे उतरकर कहां तो वशिष्ठ जी को मारने गया था, वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर रोने लग गया और कहता मुझे माफ कर दो महापुरुष, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं। तो उस दिन कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ जी ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि, आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, आज तेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, अब मैं तुझे ब्रह्म ऋषि कहूंगा। तो क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। विश्वामित्र के अंदर इतनी सिद्धि शक्ति थी कि एक समय राजा हरिश्चंद्र के दादाजी, राजा हरिश्चंद्र के जो दादाजी थे वो विश्वामित्र के मित्र थे, सेवक थे और वो स्वर्ग जाना चाहते थे। उसको उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए उसको शूद्र कहते थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा, हाँ, विश्वामित्र साधना पर गया हुआ था तो बाद में दुर्भिक्ष पड़ गया। विश्वामित्र 12 वर्ष साधना करके लौटा तो बीच में एक अकाल गिरा था। तो उस अकाल के दौरान विश्वामित्र के बच्चों को आहार उस राजा हरिश्चंद्र के दादाजी ने करवाया था, जिससे उनका बड़ा उपकार माना विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने कहा कि तेरी क्या इच्छा है, मांग बेटा। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। तो विश्वामित्र ने हमको स्वर्ग के लिए तैयार कर दिया कि तू जा स्वर्ग में। अपनी सिद्धि शक्ति से स्वर्ग की तरफ चलता कर दिया। तो ऊपर से इंद्र ने कहा कि इस शूद्र को हम नहीं रख सकते, ये शूद्र है, ये स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है, इसको वापस कर दिया। वो वापस आने लगा। तब विश्वामित्र ने देखा कि वो वापस भेज रहे हैं, तब उसने कहा था कि मैं इसके लिए अलग से 11 स्वर्ग बना दूंगा अपनी सिद्धि से। तब इंद्र ने सोचा या और बात बिगड़ेगी। तब इंद्र ने कहा कोई बात नहीं महात्मा जी, ऋषि जी, हम इसको स्वीकार करते हैं, तू अलग से स्वर्ग मत बना। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो भाई, ये है तत्व ज्ञान के विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। इतनी सिद्धि कि सशरीर स्वर्ग में भेज दिया अपना एक सेवक, और फिर जो स्वर्ग में नहीं रहने दिया जा रहा था तो उसके लिए अलग से स्वर्ग बनाने की भी शक्ति रखता था, सिद्धि थी उसके अंदर। और फिर भी 100 पुत्र वशिष्ठ के, ऐसे साधक ने, ऐसी शक्ति युक्त व्यक्ति ने ऐसे जुल्म कर दिए, 100 बालक काट डाले, तो मोक्ष कहां होगा ऐसे पापी व्यक्तियों का। इसके विषय में बता रहे हैं, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। इतना सिद्धि युक्त कोई व्यक्ति है वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। केवल इस सिद्धि के कारण उसको ये मान लो कि ये बड़ा महापुरुष है, नहीं। सिद्धि तो इस जीव की शत्रु है। अपने पुण्य कर्मों से 12 वर्ष साधना कठिन तप करके विश्वामित्र आया, उस कमाई को वह लोग दिखावा करके समाप्त कर दी। एक व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया क्योंकि विश्वामित्र के पुण्यों के आधार पर वो स्वर्ग गया। अलग से अगर वो भी कोई लोक स्थापित करता तो भी विश्वामित्र की कमाई से जाते और वो -0 हो गया। वो अपनी भक्ति समाप्त करके 84 लाख योनियों में धक्के खाएगा। तो क्या बताते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी।
ये 33 करोड़ देवता, ये ऋषि कहते काल की डोर तो बंधे हुए हैं, ये इनसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। बेशक ये कितने सिद्ध नजर आते हैं, इन सिद्धियों के कारण इनको हम भगवान या परमात्मा प्राप्ति के लक्षण युक्त नहीं मान सकते। जैसे समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने 7 पी लिए, इनमें कौन करतारे। तुम ये कहते हो कि समुद्र के ऊपर पुल बना करके श्री राम ने पुल बना लिया और इसलिए वो भगवान था। कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को पी लिया था एक ही घूंट में, और सब ने प्रार्थना की, जब वापस कुरला कर दिया था, ये 7 समुद्र फुल भर गए थे, नहीं कति खाली हो गए थे। और फिर भी वो अगस्त ऋषि भी मुक्त नहीं है। तो भक्ति और मोक्ष का मार्ग इससे न्यारा है, ये साधना व्यर्थ है, वैधा है। हरिश्चंद्र सतयुग में थे राजा, जिनके कौन बिगाड़े काजा, विश्वामित्र देई तरासी, हरिश्चंद्र बांध बिकाए काशी, यो भी वैधा है, वैधे से वेद अलहदा। अब आपने सुना कि ये साधना जो आपको बताई गई हैं, जो ये इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ये सब व्यर्थ हैं,